Hello guys, welcome back to our new episode of Company Act 2013 series, in which we are basically today going to discuss about the two most important document of the company. The one is Memorandum of Association, which is basically MOA, and the second is Article of Association, that is AOA. हम जब कभी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते जाते हैं तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए हमें ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जिसे हम कहते हैं MOA और AOA. अब MOA और AOA क्या होता है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, MOA में क्या क्या चीज़ें आती हैं, AOA में क्या क्या चीज़ें आती हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट दैट, राइट. सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द MOA कि MOA क्या होता है. लाइक अगर मैं MOA की बात करती हूँ तो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, और यू कैन से द चार्टर ऑफ द कंपनी. MOA कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ व्हाट, लाइक अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री को रन करने के लिए व्हाट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो सिमिलरली कंपनी को रन करने के लिए हमें एक रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होते हैं जो कंपनी को प्रॉपर तरीके से रन करने में हेल्प करते हैं. वो कहलाता है हमारा MOA. MOA क्या करता है? MOA कंपनी की एक्सटर्नल बाउंड्रीज को सेट करता है कि लाइक कंपनी किन किन बाउंड्रीज में रह के अपना काम करेगी. तो अगर हम MOA की बात करते हैं तो MOA बेसिकली कंपनी के आउटसाइडर्स के साथ रिलेशन की लिमिट को डिस्क्राइब करता है. यानी कंपनी का जो एक्सटर्नल पावर्स हैं वो सारी पावर्स इज बेसिकली डिसाइडेड बाय द MOA, राइट. अब किसी भी MOA में, किसी भी कंपनी के MOA में देयर आर द 6 क्लॉजेस. 6 क्लॉजेस होते हैं किसी भी कंपनी के MOA में. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ OPC की, दैट इज़ 1 पर्सन कंपनी, तो 1 पर्सन कंपनी के केस में वी हैव बेसिकली द 7 क्लॉजेस. एक क्लॉज आपका OPC के केस में बढ़ जाता है जो कहलाता है आपका नॉमिनी क्लॉज. अगर हम 6 क्लॉजेस को 1 बाय 1 देखें तो पहला क्लॉज होता है आपका नेम क्लॉज. द सेकेंड इज द सिचुएशन क्लॉज, जिसे हम रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी कहते हैं. द थर्ड इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज. द फोर्थ इज द लाइबिलिटी क्लॉज. The fifth is the subscription clause, or you can say the association clause, and the sixth is the capital clause, right? So there are the 6 clauses in a MOA. किसी भी कंपनी के MOA में ये 6 क्लॉजेज आपको देखने को मिलते हैं. लेकिन अगर आपकी कंपनी OPC है यानी 1 पर्सन कंपनी है तो OPC के केस पे आपको 7 क्लॉजेज देखने को मिलेंगे, जो एक क्लॉज आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, दैट इज द नॉमिनी क्लॉज. तो अगर हम MOA की बात करते हैं तो MOA कंपनी का बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कंपनी की एक्सटर्नल बाउंड्रीज और लिमिट्स को सेट कर रहा है कि कंपनी किस तरीके से रन करेगी. और MOA में